क्या हुआ बुआ? बुआ नहीं बुआ, नहीं बुआ, तुम्हें क्या हुआ बुआ? कुछ बोलो बुआ। अरे काजल, क्या हुआ बुआ? तेरे जाने के बाद भाभी माँ ने तेरी सतली माँ मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। क्या? अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस दुनिया में किसी को मैं देख नहीं सकती। बुआ तुम चिंता मत करो बुआ, मैं तुम्हें इसी वक्त हॉस्पिटल लेके चलता हूँ और तुम्हारे मैं इलाज करूंगी बुआ। चलो बुआ। खुश रहो नेता, खुश रहो। और बताओ नेता क्या हाल है? भैया उससे हमारे सब ठीक भाई बतावा तो हर कैसे समाचार बा? हमारा समाचार सब ठीक है। हाँ ये बताओ नेता, भैया कुछ घर का माहौल नहीं मिल रहा है। यह तो हम सोचा है, अपने दिमाग के में सोचा है घर कौनो माहौल ही ना मिलता है। हाँ, घर का होल नहीं मिले जब कहे बड़वार होल हो जब न कभो कभो गड़बड़ाई जा सका। भैया ना यार, मैं यहाँ देख रहा हूँ कुर्सी भी नहीं। नेता मैं थोड़ी देर बाद इंतजार करता हूँ, ठीक है? पापा बात क्या है? मम्मी ने बुआ का आँख फोड़ डाली है पापा। क्या कहा? पापा मैंने बुआ को हॉस्पिटल ले गई पापा, डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगा है पापा, चल के बुआ को बचा लो पापा। काजल 1 लाख नहीं 10 लाख लगेगा। तो रंजीत सिंह देने के लिए तैयार है, मगर मेरी बहन की आंख ठीक होना चाहिए। चल अस्पताल में, मैं भी इलाज कराता हूँ। नेता बहुत बड़ा धोखा हुआ बे मेरे साथ। मेरी पत्नी मेरी बहन की आंख फोड़ दिया। मालिक का शुक्र है कि आज अगर मौके पर मेरी काजल मेरी बेटी बताती नहीं, अगर मैं इलाज लग रहा था तो मेरी बहन ठीक ना होती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई और बच गई। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। मैं बैठ के इंतजार करूंगा, अगर आज बहन आएगी तो मैं उससे पूछूंगा कि बात क्या थी। पापा क्या बात है? पापा बुआ की आँखें ठीक हो गई पापा। ठीक हो और गई? बुआ आ रही है पापा। ठीक है बेटी। हाँ पापा बुआ आ रही है। किरण तू कैसी है बहन? भैया धुंधला दिखाई दे रहा है, और तो मैं क्या बताऊं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है किरण, तू साफ साफ बोलना। तेरा भाई तेरे लिए हमेशा तैयार है।
मुझसे वादा कीजिए कि बहन मैं जान दे दूंगा, जिससे मांगेगी मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। राखी की बनाई मेरे जेठ जी की छुड़ा लीजिए, वो जेल में बंद है। मैं जानती हूँ भैया, मेरा गुजारा उसी घर में है भैया। बहन, और तुमने वादा किया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो राखी की कर्ज मांग लेगी तो मैं तेरे के लिए तैयार हूं। बहन मेरी बात सुन बहन, अगर आज राखी की बधाई तो मांग रही है तो मेरी बात सुन। वादा करता हो बहना, सुनो ध्यान से, सारी बातें हकीकत बताऊंगा मैं, कोर्ट में चल के मैं मुर्मोया पुड़ा कहो अपनी राखी की लाज बचाओ। बहन, अगर मेरे बयान देने पर कोर्ट में अगर तुम्हारे जेठ की बच जाते हैं तो मैं वादा कर चुका हूं कि जब तुम मांगेगी तो राखी पर नहीं मांगी थी कुछ, तो आज मांग रही है। मैं कोर्ट में चलकर बयान करूंगा, मैं पूरा जुर्म अपने सर पर ले लूंगा, मगर मैं तेरे जेठ जी को फांसी नहीं होने दूंगा। चलिए भैया, जल्दी चलिए। चलो बहन, चलो। अरे वाह वाह रणजीत सिंह, क्या समझता है? अरे कुत्ता, तू अदालत में जाएगा, मेरे खिलाफ गवाही देगा और तू निर्दोष बनेगा। छबीली का ऐलान, हरामजादे, मैं तुम्हें कोर्ट तक नहीं पहुंचने दूंगी। तू गवाही क्या देगा? अगर मैं तेरा रास्ते में खून नहीं की तो मेरा नाम छबीली रानी नहीं है। तू चल, मैं तेरे पीछे आ रही हूं, चल। सुनो सुनो गांव के वासियों, आज सुबह जो अजय नाम का लड़का मुलजिम है, आज सुबह 8:02 पे उसकी फांसी होगी। बधाई मेरी बहन, कुछ मांगा है तो मैं वादा किया हूं, मैं कोर्ट में जाकर जरूर बयान करूंगा कि उस बच्चे का कत्ल मैंने किया था, और अगर मैं बता दूंगा तो उसके झूठा इल्जाम जो उसके सर पर लगा है वो इल्जाम से छूट जाएगा, सजा मुझको हो जाएगी। इसलिए मैं चलता हूं, क्योंकि आज एक नेक काम अपने हाथों करने जा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है। कोर्ट जा रहा है, अब यहां से मैं सबसे पहले अपने मेले की तैयारी करूंगी। यहाँ का सारी धन दौलत बेच के ना रहेगा बांस ना बाजेगी।
क्या हुआ? मैं कोर्ट में बयान देने जा रहा था, मुझको पीछे से बात छबीली ने कर दिया। छबीली ने मुझे चाकू मार के भाग गई। नहीं पापा, मैं अब कोर्ट तक नहीं चल सकता हूँ। मैं मर जाऊंगा। नहीं तुम्हें रात इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं तो कौन उसे बचा सकता है? ना तो उनके खिलाफ कोई वकील खड़ा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, फांसी का वक्त हो रहा है। चौकीदार, मुजरिम को बाहर लेके आओ। साहब, मुर्गी हाजिर है। मुजरिम खड़ा है। ये ले चाबी, इनके हाथ से पहले हथकड़ी खोल दो। बड़े भैया, आज आपका आखिरी वक्त है। कुछ ही पल में आपकी फांसी हो जाएगी। अगर आपको कुछ खाना चाहते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी भैया। ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन आज इस वक्त में न मैं कुछ खाना चाहता हूं और न ही किसी से मिलने की जरूरत है, क्योंकि आज मुझे पता चला कि जो अपने होते वो भी काम नहीं आते। लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मैं बस उस ऊपर वाले का नाम से कहना चाहता हूं। भैया, मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूँ। आप 5 मिनट में कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है साहब।
जानी जानी आया जीवन जानी छाया जैसे वैसी माया फिरता है को सारी उमरिया फिरता है को सारी उमरिया आप की कचरी ढोली सब साथी बिकवे तेरा फांसी का वक्त हो गया है, फांसी का फंदा लगाओ। और भी आगे अभी भी आप साहब हमारे रामदीन जी जो कि आप हरिश्चंद्रगढ़ सरजमी से चलकर आए, आप अपने नाती के बर्थडे में हर वर्ष कार्यक्रम कराते हैं। मामा भांजा भंडारी लाल भारत लाल, इस वर्ष उनके यहाँ बर्थडे होगा तो मास्टर राकेश कुमार पटेल जी की नौटंकी का कार्यक्रम होगा। आप साहब की तरफ से 11 रुपए आए हैं, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचे। चौकीदार फांसी का फंदा लगा और थोड़ा उधर कर लो। जल्दी करो, मेरे 3 कहने पर फांसी का फंदा खींच लेना। चलो रेडी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर रुकिए रुकिए दरोगा जी रुक जाइए फांसी भैया को मेरे जराओ रहे कि आप के साथ रोता मुन्ना तेरा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पाँव पड़ता हूं, कुछ देर के लिए फांसी रोक दीजिए। क्यों? आखिरी बार मेरी भाभी माँ हमारे बड़े भैया से मिलना चाहती है साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अगर तेरे साथ भाभी आई तो मैं भाभी को भैया से जरूर मिलवाऊंगा। चौकीदार थोड़ी देर के लिए फांसी का फंदा निकाल दो। जाओ भाभी, बड़े भैया से मुलाकात कर लो। स्वामी स्वामी
कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर तुम रोती रहोगी तो इन बच्चों को कैसे संभालोगे? आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है सांस आखिरी। बदले पर मेरी फांसी हो जाए साहब, क्योंकि इस दुनिया में मैं विधवा बनकर जीना नहीं चाहती। अरे तू मेरा पांव पकड़कर मुझे क्यों नरक में डाल रही है? अरे ऐसा कहाँ होता कि भैया की फांसी को छोड़कर आपकी फांसी हो जाए। आप इस वक्त मेरे भाई और देवर नहीं, बल्कि आप एक अफसर के हैसियत से आपके कलम में, आपके वर्दी में ताकत है साहब, इसलिए मैं पैरवी कर रही हूँ, इसलिए मैं पैरवी कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता बड़े भैया, आप ही समझाइए ना भाभी को। और ये आ गया पटेल सर्विस सेंटर। ऐसे खड़े हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। अगर भैया कुछ नहीं किए होंगे तो उन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ भाभी के साथ।